अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हफ्ते के रोज़ कहा कि डिजिटल इख्तिरात का बुनियादी मकसद समाजी इंसाफ होना चाहिए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डिजिटल सहूलियात के फ़वाइद के लिहाज से आगे और पीछे के दरमियान फ़र्क को कम करने पर जोर दिया। मोहतरमा मरमू ने कहा कि हिंदुस्तानी समाज के कमज़ोर और पसमानदा तबक़ात को शामिल करने, माशी, समाजी और सकाफती हुकूक को मजबूत करने के लिए डिजिटल अंत्योदया के हमारे सफ़र में सही मिसाल कायम कर रहा है। वो यहाँ 7वीं डिजिटल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन तकरीब से खिताब कर रही थी। उन्होंने डेटा के इस्तेमाल को जमहूरी बनाने पर भी जोर दिया। In the face of pandemic, our proactive technological interventions help us in pandemic management and ensure operational continuity of important government services. As a result, India has emerged as an important country using technology for a resilient economy and people-centric governance. Indeed, India's success in this direction, especially during the pandemic, has been exemplary and beneficial for the rest of the world too. Thus, Digital India is also playing an important role in enhancing the country's profile on the world stage. This becomes all the more relevant as India takes over the presidency of G20, which is a milestone event. What is noteworthy here is that India, as a mother of democracy, has been substantially using these technological innovations to deepen the democratic traditions rooted in our soil. Last year, India also launched indigenous 5G network services that provide high data speeds, reliable connectivity for मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक अवामी इजलास को खिताब किया। इस मीटिंग में उन्होंने रियासत की कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि श्रीराम के ननिहाल छत्तीसगढ़ आना उनके लिए खुशकिस्मती की बात है। उन्होंने कहा कि वहाँ की जनता ने बीजेपी को 15 साल इख्तिदार करने का मौका दिया था, उसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि पहले सभी छत्तीसगढ़ के बीमारू रियासत कहते थे, लेकिन बीजेपी ने इसे बीमारू से तरक्की याफ्ता रियासत बनाने की जानिब काम किया। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, कांग्रेस ने करप्शन करने के अलावा कुछ नहीं किया। मिनरल फंड की शुरुआत मोदी जी ने की थी। हमारा छत्तीसगढ़ भी अभी मुझे बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, वो तो है ही, मगर अब छत्तीसगढ़ खनिज तत्वों का खदानों का भी कटोरा है। इस छत्तीसगढ़ के जहां जहां खदान है वहां के सारे भाइयों के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की शुरुआत करी। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड वो व्यवस्था है, खदान की आय से एक निश्चित हिस्सा उस क्षेत्र के विकास के लिए देना है। 63,000 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत देश भर के आदिवासी और पिछड़े समाज के लोगों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी ने दिया। और मोदी जी की योजना के कारण छत्तीसगढ़ को 9,243 करोड़ रुपया मिला है। मित्रों, 9,243। आज मैं यहां पूछने आया हूं कि विकास फंड का भूपेश बघेल जी आपने क्या किया, क्या किया? मैं छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग के और जनजाति समाज के लोगों को पूछने आया हूं कि 9,234 करोड़ के काम आपके क्षेत्र में हुए हैं क्या? अरे जोर से बोलो, हुए हैं?
कहां गया पैसा? कहां गया? अरे मैं पता बताता हूं इसका, मैं बता दूं पता कहां गया? बता दो आपके गांव में किसी कांग्रेसी का घर देखना? बघेल सरकार बनने के पहले स्कूटी चलाते होंगे, अभी वो 4-4 कंगन वाली गाड़ी आती है ना, क्या कहता है उसको? औड़ी आती आई है ना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हफ्ते के रोज हरियाणा के करनाल जिले में 24 किलोमीटर का सफर तय करते हुए NDRI चौक पर जाकर खत्म हुई। यात्रा के दोनों सेशंस में कई दिलचस्प तस्वीरें देखने को मिली। सुबह राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के कुत्ते जिसका नाम लूना है उससे लेकर यात्रा में पैदल सैर कराते दिखे। वहीं सुबह के वक्त ही यात्रा में शामिल MLA किरण चौधरी का पैर फिसलने से वो जख्मी हो गई। राहुल की यात्रा में इंटरनेशनल बॉक्सरों ने भी शिरकत करते हुए उनके साथ कदम मिलाकर चला। यात्रा के बीच में ही राहुल गांधी गांव कंबोपुरा में चल रहे हरियाणा और पंजाब के खिलाड़ियों के कबड्डी मैच को भी देखने पहुंचे। जब प्रधानमंत्री ने कहा, जब वो सत्ता में आए, मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट, उन्होंने एक नारा दिया था। पिछले 8 साल में मैक्सिमम नफरत मिनिमम गवर्नेंस हुआ है, मैक्सिमम पोलराइजेशन हुआ है, मैक्सिमम ध्रुवीकरण हुआ है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर। सिर्फ एकमात्र रणनीति है इनकी, और वो भी चुनावी नजरिए से, ध्रुवीकरण। RSS और बीजेपी की विचारधारा का मूल सिद्धांत है ध्रुवीकरण। आने वाला समय कांग्रेस का है, और कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जिन मुद्दों को लेकर के जो यात्रा निकाली है, चाहे आपस में हमारे प्रेम प्यार भाईचारे सद्भावना सर्वधर्म संभाव के लिए, साथ ही महंगाई और बेरोजगारी के लिए, और जो मुद्दे उन्होंने उठाए, चाहे वो नोटबंदी को लेकर के हैं, चाहे GST को लेकर के, चाहे राफेल को लेकर के हैं, चाहे चाइना को लेकर के हैं, हर मुद्दे को, कोविड को लेकर के हैं, सारे जो उन्होंने कहा वही सत्य साबित हुआ। और कोई जवाब नहीं बनता। जिस तरह से भाजपा के जो ट्रोल मीडिया ने जिस तरह से उनकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया, आज पूरी तरह से वो बेनकाब हो चुके हैं। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि कांग्रेस पार्टी जो सबको साथ लेकर के चलती है, सबकी सुख समृद्धि की कामना करती है, आज भारतवर्ष में अगर है तो विचारधारा वो कांग्रेस पार्टी की है। भाजपा की तो विचारधारा ही अंग्रेजों के पिट्ठू रहे हैं, वही डिवाइड एंड रूल की इनकी पॉलिसी है, वही गरीबों को दबाने की इनकी नीति है कि गरीबों को जो दबाओ और राज करो। उस चीज का इस भारत जोड़ो यात्रा ने, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने पर्दाफाश कर दिया है। आज पूरे देश में एक बहुत ही एक लहर चल पड़ी है, बदलाव की, परिवर्तन की लहर है, और निश्चित तौर से 2024 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में होगी और राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने उत्तराखंड के जोशीमठ में मिट्टी के तोदे गिरने के वाकयात पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि वहां की तस्वीरें खौफनाक हैं और लोगों को राहत पहुंचाने के लिए फौरी तौर पर सख्त इक़दाम करने की जरूरत है। एक फेसबुक पैगाम में राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड के जोशीमठ से आने वाली तस्वीरें देखकर काफ़ी तशवीश हो रही है। एक हादसे में तोदे गिरने से भगवती मंदिर भी मुनहदिम हो गया। उन्होंने कहा कि आज जोशीमठ के लोग फितरत के खिलाफ पहाड़ों पर मुसलसिल खुदाई और गैर मंसूबाबंद तामीरात की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस सख्त सर्दी में इस आफत ने लोगों के घरों को छीन लिया। राहुल गांधी ने वहां मौजूद तमाम कांग्रेसी कारकुनों से अपील की कि वो जल्द से जल्द लोगों की मदद करें और उन्हें महफूज मकामात पर पहुंचाने में मदद करें। पीडीपी ने पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की 7वीं बरसी के मौके पर हफ्ते के रोज जनूबी कश्मीर के बिजबाड़ा में वाक़ उनके मज़ार पर जमा होकर अपने लीडर को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि उस जमात ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर के आइन को ख़त्म किया बल्कि मुल्क के आइन पर भी बुलडोजर चलाया। जो आज की जमात है, इन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर का आइन खत्म किया बल्कि इन्होंने हिंदुस्तान के आइन पे बुलडोजर चलाया। इन्होंने जम्मू कश्मीर का 370 खत्म करते करते इस मुल्क के आइन को भी खत्म कर दिया। एक वक्त था जब इंदिरा गांधी जी को अदालत ने उसके खिलाफ फैसला दिया, वो भी अदालत थी। और आज हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता है कि अदालतें जमानत देने से घबराती हैं। ये आप खुद सोचिए, एक अदालत को इंदिरा जी के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में, जिसने उस वक्त की वजीर आजम के खिलाफ फैसला दिया, और आज की अदालतें बेगुनाहों बेकसूरों को जमानत देने से भी घबराती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं इस वक्त। एक मीडिया वो जब भी कहीं कम्युनल राइट्स होते थे, फसादात होते थे, तो मीडिया बात करता था, चाहे वो दिल्ली में एमसीडी के मेयर डिप्टी मेयर का इलेक्शन जुमे के रोज नहीं हो पाया। भारी हंगामे के बाद ऐवान की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी सड़कों पर उतर आई हैं और एक दूसरे के खिलाफ मुजाहरे कर रही हैं। एलजीवीके सक्सेना के ऑफिस के बाहर आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने आज मुजाहरा किया। आम आदमी पार्टी के एमएलए आतिशी ने मांग की है कि बीजेपी और लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना राइटिंग में स्टेटमेंट देकर नॉमिनेटेड अरकान वोट नहीं डालेंगे। लेकिन संविधान हम सबसे बड़ा है। अगर आज संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, भारत के लोग वो बैरिकेड लगा देते हैं, पुलिस को लगा देते हैं, हर प्रकार की गैर कानूनी लोकतंत्र की हत्या एलजी साहब बंद करो। एमसीडी का चुनाव अप्रैल में होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को डर था। उन्हें पता था कि पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जितना भ्रष्टाचार किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों से चोरी करी है, जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को कूड़ा कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी को पता था कि चुनाव हो जाए तो दिल्ली की जनता ने निकाल के बाहर फेंक देगी। उन्होंने हर संभव कोशिश कर ली, उन्होंने चुनाव टाल दिए। वो एक एक्ट लेके आ रहा कि नहीं 3 एमसीडी नहीं, 1 एमसीडी होगी। उन्होंने अपनी मन मर्जी से डिलिमिटेशन करी कि वो ज्यादा सीटें जीत सके।
को बाहर फेंक दिया जब एमसीडी का चुनाव हुआ। भारत माता की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती है, जो संविधान का सम्मान नहीं करती है। तो चुनाव हारने के बाद भी, आम आदमी पार्टी के प्रचंड बहुमत के बाद भी वो और गैर संवैधानिक गैर कानूनी तरीके से अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो ये कोशिश हमेशा करते आए हैं। ये ऑपरेशन लोटस वो अलग अलग राज्यों में चला रहे हैं। दिल्ली में भी उन्होंने कोशिश करी थी, पंजाब में भी उन्होंने कोशिश करी थी, लेकिन जहां देश भर के विधायक ऐसे पे दिख जाते थे, आम आदमी पार्टी के विधायक उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया। दिल्ली में एक विधायक नहीं जीता। और इसी तरह से मैं सारे नवनिर्वाचित पार्षदों को बधाई देना चाहती हूँ कि आप सबके पास भी ऑफर आए। उन्होंने आपको पैसे का लालच दिया, उन्होंने आपको पदों का लालच दिया, उन्होंने आपको डराया, उन्होंने आपको धमकाया। यहाँ तक कि कल वोटिंग से पहले भी अपने कई पार्षदों के पास फोन आया भारतीय जनता पार्टी का पैसे ऑफर करते हुए। लेकिन मुझे डर है इस बात पे कि इतने बड़े बड़े लाल। अहमदाबाद के शाही बाग इलाके में हफ्ते के रोज 11 मंजिला बिल्डिंग की 7वें फ्लोर के एक फ्लैट में आग लग गई। इस हादसे में 15 साल की लड़की की मौत हो गई। बालकनी में वो 25 मिनट तक फंसी रही और लोगों से बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इस वाक़े के वीडियो भी सामने आए हैं। वहीं उस खानदान के 4 लोगों को बचा लिया गया, उनका इलाज चल रहा है। ओहदेदारों का कहना है कि आग लगने की वजूहात का भी पता नहीं चला है। पुलिस के मुताबिक अहमदाबाद फायर ब्रिगेड को सुबह 7:28 पर फोन आया था। इसमें बताया गया कि शाही बाग में वाक़े गिरधर नगर सर्कल के पास वाक़े ऑर्किड ग्रीन फ्लैट्स की 7वीं मंजिल में आग लगी है। इतला के बाद एम्बुलेंस समेत फायर सर्विसेज की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। मुल्क भर में सर्दी की लहर जारी है। माइनस टेम्परेचर वाले पहाड़ी इलाकों को छोड़कर मुल्क के कई शहरों में पिछले 24 घंटों में टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। दिल्ली में शिमला मसूरी से भी ज़्यादा ठंड रही। वहां का टेम्परेचर 2.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शिमला में 3 और मसूरी में 4.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा। इसके अलावा राजस्थान के चूरू में 4 डिग्री सेल्सियस, कानपुर में 4 डिग्री सेल्सियस, जम्मू में 4 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 जनवरी को यानी आज दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ने वाली 34 फ्लाइट्स डिले हुई। इसके अलावा मुल्क के दीगर इलाकों में 12 फ्लाइट्स के वक्त में देरी हुई। कानपुर में पुलिस स्टेशन के अंदर एक दारोगा ने बीजेपी लीडर की जमकर पिटाई कर दी। उस इंस्पेक्टर ने उसको थप्पड़ ही थप्पड़ मारे। बीजेपी कायद पुत्तू अवस्थी एक दुकानदार की पैरवी करने पहुंचे थे। इसी दौरान ये वाकया पेश आया। इसके बाद बड़ी तादाद में बीजेपी वर्कर्स पुलिस स्टेशन पहुंच गए, वहां जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। उधर इस वाकये का वीडियो सामने आने के बाद डीसीपी ने बर्रा पुलिस स्टेशन के 2 दारोगा को लाइन हाजिर कर लिया है। मामले की जांच के अहकाम दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि उस बीजेपी लीडर ने इंस्पेक्टर को धमकी दी थी कि वो उसका तबादला करवा देगा अगर वो उसकी बात नहीं माना। इस बात पर ही इंस्पेक्टर गुस्सा हो गया और बीजेपी लीडर की पिटाई कर दी। मारो आप मारो भैया हाथ उठा रहे हैं आप। खुलेआम आदमी अभी शिकायत लिखाने आया, आप उसको मार रहे हैं। मारिए मारो आप मारो भैया हाथ उठा रहे हैं आप। खुलेआम आदमी अपनी शिकायत लिखाने आया, आप उसको मार रहे हैं। मारिए केरला के त्रिशूर जिले में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया, जहां एक मर्द को 59 खवातीन ने मिलकर बुरी तरह पीटा। रिपोर्ट्स के मुताबिक खवातीन के ग्रुप ने जिस शख्स की पिटाई की उस पर इल्जाम आयद किया है कि उसने एक लड़की की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ की
और फिर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इस मुबैना अमल से ख्वातीन इतनी नाराज हुई कि उस शख्स पर कातिलाना अंदाज में हमला कर दिया। ये वाकया जुमेरात की शाम का बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जब मुलजिम की पिटाई हुई तो एक कार में सवार होकर 5 दीगर लोगों के साथ वो कहीं जा रहा था। जिन 59 ख्वातीन ने मिलकर उस शख्स की पिटाई की है वो रिट्रीट सेंटर नामी एक रूहानी इदारे के अराकीन हैं। उनके जरिए शख्स को पीटे जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कुछ खवातीन ने लाठी से भी हमला किया और कुछ ने उसे घसीटते हुए पिटाई की। इस वाक़े में शदीद जख्मी शख्स का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस बारे में बताया कि मिरियाद इलाके की रहने वाली शाजी नामी शख्स की पिटाई हुई, जिसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने कहा कि शख्स और उसके घर वालों ने हाल ही में रिट्रीट सेंटर से अपना रिश्ता तोड़ लिया था। ये पिटाई का वाकया सेंटर अहाते के बाहर पेश आया। पिछले हफ्ते कार एक्सीडेंट में जख्मी हुए टीम इंडिया के विकेटकीपर ऋषभ पंत के घुटने के लिगामेंट की कामयाब सर्जरी हुई। वो 3-4 दिनों तक डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। पंत का इलाज मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में चल रहा है। पंत का ऑपरेशन अस्पताल के स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड ऑर्थोस्कोपी हेड डॉक्टर दिनशा पारदीवाला ने किया। ऑपरेशन 3 घंटे तक चला। रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमे के रोज पंत के दाहिने पैर के घुटने के लिगामेंट की सर्जरी हुई थी। 4 जुमे को पंत को देहरादून के मैक्स अस्पताल से मुंबई शिफ्ट किया गया था। बीसीसीआई ने नए सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। चेतन शर्मा को एक बार फिर चीफ सेलेक्टर बनाया गया। इनके अलावा शिव सुंदर दास, सुब्रतो बैनर्जी, सलील अंकोला और श्रीधरन शरद के नाम पर भी मोहर लगाई गई। बीसीसीआई को सिलेक्टर ओहदे के लिए 600 से ज्यादा लोगों की दरखास्तें मिली थी। सिलेक्शन कमेटी का इंतखाब क्रिकेट मुशावरती कमेटी ने किया। बीसीसीआई ने ऐलान किया कि चेतन शर्मा एक बार फिर से सिलेक्शन कमेटी के सरबराह होंगे। हिंदुस्तान की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने पेशा वाराना टेनिस करियर से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि वो आइंदा माह दुबई टेनिस चैंपियनशिप में खेलेंगी और ये चैंपियनशिप उनके करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा। ख्याल रहे कि दुबई टेनिस चैंपियनशिप 19 फरवरी से शुरू होगा। सानिया मिर्जा इस टूर्नामेंट में आखिरी बार खेलती हुई नजर आएंगी। 36 साल सानिया डबल्स में आलमी नंबर 1 खिलाड़ी रह चुकी हैं। सानिया मिर्जा ने अपने करियर के दौरान डबल्स के 6 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए। उन्होंने अपने रिटायरमेंट के मंसूबे की तस्दीक करते हुए कहा कि वो आइंदा माह दुबई में होने वाले WTA 1000 इवेंट उनका आखिरी मैच होगा। सानिया मिर्जा ने पहले बताया कि उन्होंने गुज़िश्ता साल WTA फाइनल के बाद ही रिटायर होने का इरादा किया था, लेकिन दाएं कोहनी की चोट की वजह से US ओपन और बाकी टूर्नामेंट से नाम वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो अपनी शराइत पर जिंदगी गुजारने वाली शख्स हैं। यही वजह है कि वो चोट की वजह से बाहर नहीं होना चाहती थी और दुबई टेनिस चैंपियनशिप के बाद वो रिटायर होने का इरादा रखती हैं। इस वक्त सानिया मिर्जा की आलमी रैंकिंग 24 है। सानिया मिर्जा तकरीबन 1 दहाई से दुबई में ही मुकीम है। अमारत से ही अपने इस खेल को वो अलविदा करेंगी, जहां उन्होंने कई मुकाबलों में हिस्सा लिया। 4 साल अजहान मलिक की मां सानिया मिर्जा ने हाल ही में दुबई में टेनिस एकेडमी का आगाज किया था। उन्होंने कहा था कि वो टेनिस को फैलाने और लोगों के घरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। एयर इंडिया की परवाज में खातून पर पेशाब करने वाले मुलजिम शंकर मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक शंकर मिश्रा को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली लाया गया। मुलजिम काफी अरसे से मफरूर था और पुलिस ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। ख्याल रहे कि 26 नवंबर को जब एयर इंडिया की परवाज न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही थी, उस वक्त तैयारी की बिजनेस क्लास में सफर कर रहे शंकर मिश्रा ने 70 साल बुजुर्ग खातून पर पेशाब कर दिया था। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ IPC की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया था। शंकर मिश्रा के मोबाइल की आखिरी लोकेशन बेंगलुरु थी। उसी बुनियाद पर उसकी तलाश की जा रही थी। दिल्ली पुलिस से वाबस्ता जराये का कहना है कि 3 जनवरी को शंकर मिश्रा का मोबाइल फोन बेंगलुरु में एक्टिव था, लेकिन उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। बेंगलुरु से पहले दिल्ली पुलिस ने कई टीमें मुंबई भेजी थी, लेकिन वहां उसका सुराग नहीं लगाया जा सका था। जापान में एक तैयारे को उस वक्त फौरी तौर पर लैंडिंग करवाई गई जब किसी दूसरे मुल्क से फोन करने वाले एक शख्स ने तैयारे में बम रखने की इत्तला दी। जापान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ने इस ताल्लुक से जानकारी देते हुए बताया कि तैयारा हफ्ते के रोज टोक्यो के नरिता हवाई अड्डे से फुकुओका की तरफ जा रहा था और इसी दौरान किसी ने तैयारे में बम रखने की खबर दी। बम की इत्तला मिलने के बाद तैयारे में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इसके बाद तैयारे को चोबो हवाई अड्डे की तरफ मोड़ा गया। तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और फिर 136 मुसाफिरों और पायलट टीम के सभी 7 अरकान को बाहर निकाला गया। NHK ने पुलिस जराये के हवाले से बताया कि धमकिया में फोन करने वाले शख्स ने तैयारे के कार्गो होल्ड में 100 किलोग्राम प्लास्टिक होने का
धमाका खैज मादा रखने का दावा किया था और मैनेजर से बात करने का मुतालबा किया। शख्स ने कहा कि अगर मैनेजर से बात नहीं कराई गई तो वो तैयारे को धमाके से उड़ा देगा। हालांकि NH का कहना है कि तैयारे में कोई धमाका खैज मादा नहीं मिला। प्लेन में सफर करते हुए वक्त बुरा बर्ताव करने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्लेन में कभी कोई लोगों पर पेशाब कर देता है तो कभी हाथापाई पर उतर जाता है। ताज़ा मामला ऑस्ट्रेलिया का है। वहाँ टॉन्सिविला से सिडनी जा रही फ्लाइट के एक पैसेंजर ने लोगों को इतना परेशान कर दिया कि पायलट तक को अपनी सीट छोड़कर इस तनाज़े को सुलझाने के लिए आना पड़ा। दरअसल वर्जिन ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें नौजवान को काफ़ी गड़बड़ करते हुए और दूसरे पैसेंजर्स, पायलट और क्रू मेंबर्स को परेशान करते हुए देखा जा सकता है। वो फ्लाइट में ही लोगों के साथ मारपीट तक करने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि कॉकपिट के बाहर पहले पायलट और मुस्लिम नौजवान में हाथापाई हो रही है। इसी बीच एक दूसरा शख्स और एक खातून पायलट अटेंडेंट बीच बचाव के लिए आते हैं। आखिरकार उस नौजवान को फ्लाइट से उतार दिया गया। Lift your hands, please. Don't touch me. One more time, mate. One more time. No. You're off, mate. Wait. Let's go. Let go. No. Let go. Big kiss. Let go. You mean kiss your man cunt? Let go. You're a fucking idiot. No. Let go. Let go of him. Stop. Let go of him. Right. What? Fucking Get press off me. me. फास्ट फूड कंपनी मैकडोनाल्ड कुछ कॉर्पोरेट मुलाजमीन की छटनी करने का मंसूबा बना रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने एक मेमोरेंडम इस सिलसिले में जारी किया है। कंपनी की तरफ से मुलाजमीन को भेजे गए मेमोरेंडम में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर क्रिस कैम्पसिंस्की ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था कि हम तंजीम के बाद हिस्सों में रोल और अमले की सतह का जायजा लेंगे और मुश्किल तबादला ख्याल और फैसला करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ इक़दाम को तरजीहाती बुनियाद पर हटा दिया जाएगा या मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। ये हमारी आलमी लागत को कम करने और हमारी तरक्की में सरमायाकारी करने के लिए वसाइल को आज़ाद करते हुए तंजीम के तौर पर तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। मैकडोनाल्ड्स का कहना है कि वो 3 अप्रैल तक अपने मुस्तकबिल के अमले के मनसूबों का ऐलान करने का इरादा रखता है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2021 के आखिर तक कंपनी की मिल्कियत वाली रेस्टोरेंट में 20,000 से ज़्यादा कॉर्पोरेट मुलाजमीन और दीगर मुलाजमीन थे। उनमें से 75% से ज़्यादा मुलाजमीन अमेरिका से बाहर काम कर रहे हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने दारुल हुकूमत में फसादात की दूसरी बरसी के मौके पर व्हाइट हाउस में एक तकरीब के दौरान कहा कि मुल्क को इंतहा पसंदों और तशद्दुद की सरजमीन नहीं बनना चाहिए। बाइडेन ने जुम्मे को कहा कि अमेरिकी कानून की पासदारी करने वालों का मुल्क है, अनारकी का नहीं। यमन का मुल्क है, तशद्दुद का नहीं। हमारा मुल्क बादशाहों और आमिरों, गाजिबों और इंतहा पसंदों की सरजमीन नहीं है। बाइडेन की इसी तकरीर के दौरान उनसे गलती हो गई। उन्होंने 6 जनवरी के बजाय उस तारीख को 6 जुलाई कहा, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उन्हें काफी ट्रोल किया गया। For example, since August of last year, Customs and Border Patrol have seized more than 20,000 pounds of deadly fentanyl. That's enough to kill as many as 1,000 people in this country. 20,000 pounds of fentanyl. For example, since August. अमेरिका के वर्जीनिया रियासत से गोलाबारी का चौंकाने वाला मामला सामने आया। वहां एक 6 साल के बच्चे ने क्लास के अंदर टीचर को गोली मार दी। टीचर एक खातून है और उसकी उम्र 30 साल के आसपास है। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे को पुलिस कस्टडी में भेजा गया। ये वाकया हफ्ते को रिकनेक एलिमेंट्री स्कूल में पेश आया। उस वक्त क्लास में टीचर और बच्चा अकेले थे। पुलिस चीफ स्टीव ड्रिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह कोई एक्सीडेंट का मामला नहीं है। बच्चे ने जानबूझकर खातून पर गोली चलाई। ऐसा उसने पूरी क्लास के सामने टीचर से हुए झगड़े की वजह से किया। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।